65 आदमी जिंदा जमीन के 300 फीट नीचे दफन थे और उनके पास मरने से पहले सिर्फ कुछ घंटे बचे थे। ना बाहर निकलने का रास्ता, ना हवा, ना उम्मीद। ऊपर खड़े लोग बस एक चीज समझ चुके थे, अब इन्हें बचाना नामुमकिन है। लेकिन तभी एक आदमी आगे आया और बोला, मैं अंदर जाऊंगा। पर कैसे? ना कोई सुरंग, ना कोई रास्ता, सिर्फ 22 इंच का एक संकरा छेद जिसमें एक इंसान का सांस लेना भी मुश्किल था। फिर भी वो आदमी उस अंधेरे में उतर गया जहां हर सेकंड मौत उसका इंतजार कर रही थी। और जो उसने वहां किया वो आज भी दुनिया के सबसे खतरनाक रेस्क्यू में गिना जाता है। 13 नवंबर 1989 को सुबह लगभग 8 बजे जसवंत सिंह गिल अपने घर से कार्यस्थल के लिए रवाना हुए। मार्ग में स्थित एक छोटे पुल पर उन्हें असामान्य रूप से भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। इस जाम के बीच एक रेस्क्यू वैन भी फंसी हुई थी जो लगातार इमरजेंसी सायरन बजा रही थी। अपने पेशेवर अनुभव के आधार पर गिल ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि किसी खदान में गंभीर दुर्घटना हुई है। उन्होंने वैन चालक से बातचीत की, जिससे ये जानकारी प्राप्त हुई कि महावीर कोलियरी में जल भराव के कारण 65 मजदूर भूमिगत फंसे हुए हैं। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए गिल ने तत्काल पहल की और आसपास के वाहनों को हटवाकर रेस्क्यू वैन के लिए रास्ता साफ कराया। इसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे अपने नियमित कार्यस्थल पर जाने के बजाय सीधे दुर्घटना स्थल पर पहुंचेंगे। लगभग 8:30 बजे वे घटनास्थल पर पहुंचे, जहां चारों ओर अफरा तफरी और असमंजस की स्थिति थी। ये ध्यान देने योग्य है कि जसवंत सिंह गिल केवल एक माइनिंग इंजीनियर ही नहीं थे, बल्कि वे रेस्क्यू ऑपरेशंस में प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार खदान में अचानक जल प्रवेश हो गया था, जिसके कारण कई मजदूर अंदर फंस गए थे। सबसे पहले समाधान के रूप में ये विचार किया गया कि सबमर्सिबल पंप्स की सहायता से पानी को बाहर निकाला जाए। इसके लिए दोनों शाफ्ट्स में उच्च क्षमता वाले पंप लगाए गए और तेज गति से पानी निकालने का कार्य शुरू हुआ। अनुमानतः प्रति मिनट लगभग 23,000 लीटर पानी बाहर निकाला जा रहा था। हालांकि शाम तक की गणना में ये स्पष्ट हो गया कि संपूर्ण पानी निकालने में 1.5 से 2 महीने का समय लग सकता है, जो कि फंसे हुए मजदूरों के जीवन के लिए अत्यंत जोखिमपूर्ण था। इसके बाद दूसरा विकल्प ये प्रस्तावित किया गया कि जिस स्थान पर मजदूर फंसे हुए हैं वहां तक पहुंचने के लिए एक नया शाफ्ट बनाया जाए। किंतु तकनीकी विश्लेषण से ये निष्कर्ष निकला कि इस प्रक्रिया में कम से कम 6 महीने का समय लगेगा, जो व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था। तीसरे विकल्प के रूप में ऊपर स्थित निंगा कोल सीम के शाफ्ट के माध्यम से नीचे पहुंचने का विचार किया गया, लेकिन वहां जल स्तर अत्यधिक होने के कारण ये प्रयास भी असंभव था। स्थिति की जटिलता को देखते हुए जसवंत सिंह गिल ने एक नवीन और असामान्य समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने सुझाव दिया कि जमीन से सीधे उस स्थान तक जहां मजदूर फंसे हुए हैं लगभग 22 इंच व्यास का एक बोरहोल बनाया जाए। इसके माध्यम से एक विशेष स्टील कैप्सूल नीचे भेजा जा सकता है, जिसके जरिए मजदूरों को एक एक करके बाहर निकाला जा सके। ये विचार उस समय पूरी तरह नया था और अधिकांश उपस्थित अधिकारियों ने इसे अव्यावहारिक मानते हुए अस्वीकार कर दिया। इसके बावजूद गिल ने अपने प्रस्ताव पर कार्य जारी रखा और वर्कशॉप में जाकर कैप्सूल के निर्माण का कार्य शुरू कराया। प्रारंभिक प्रयासों में कई डिजाइन विफल रहे, किंतु अंततः एक उपयुक्त कैप्सूल तैयार किया गया। साथ ही जमीन से लेकर फंसे हुए मजदूरों तक बोरहोल बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई, जिसमें लगभग 2 दिन का समय लगा। इस दौरान एक पूर्व निर्मित छोटे बोरहोल के माध्यम से मजदूरों तक भोजन, पानी और आवश्यक दवाइयां पहुंचाई जाती रहीं, जिससे वे जीवित रह सकें। लगभग 2 दिनों के अथक प्रयास के बाद कैप्सूल और बोरहोल दोनों तैयार हो गए। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए वहां हजारों लोगों की भीड़ एकत्रित हो चुकी थी। साथ ही कई उच्च अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। कुछ अधिकारियों ने इस योजना पर संदेह व्यक्त किया, किंतु जसवंत सिंह गिल ने आत्मविश्वास के साथ अपने विचार को उचित ठहराया और ये सुनिश्चित किया कि यदि वे स्वयं इस कैप्सूल में प्रवेश कर सकते हैं तो अन्य मजदूरों को भी सुरक्षित निकाला जा सकता है। अंततः 15 और 16 नवंबर की रात लगभग 2:35 पर गिल स्वयं कैप्सूल के माध्यम से नीचे उतरे। ये प्रक्रिया अत्यंत जोखिमपूर्ण थी, क्योंकि कैप्सूल संकीर्ण था और उसमें उनकी स्थिति अत्यंत सीमित थी। नीचे पहुंचकर उन्होंने तुरंत राहत कार्य प्रारंभ किया।
सबसे पहले घायल मजदूरों को प्राथमिकता दी गई और उन्हें एक एक करके कैप्सूल के माध्यम से ऊपर भेजा गया। इसके बाद क्रमशः अन्य मजदूरों को बाहर निकाला गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान समय अत्यंत सीमित था, क्योंकि बोरहोल के ध्वस्त होने का खतरा बना हुआ था। इसके अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति को निरंतर बनाए रखने और आसपास के रेलवे ट्रैफिक को नियंत्रित करने जैसे महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए, ताकि बचाव कार्य में कोई बाधा न आए। अंततः सभी 65 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सबसे अंत में स्वयं जसवंत सिंह गिल कैप्सूल के माध्यम से बाहर आए। उनके इस अद्वितीय साहस, तकनीकी कौशल और दृढ़ निश्चय ने एक असंभव प्रतीत होने वाले मिशन को सफल बनाया। ये घटना आज भी भारत के सबसे साहसिक और प्रेरणादायक रेस्क्यू अभियानों में से एक मानी जाती है।